हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड। पहले वाले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव सेंटेंस पढ़ा था। इस पार्ट में आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप जा कर के पहला पार्ट देखिए, जिसमें हमने एसर्टिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो बताया है, वो पढ़ाया गया है। इस वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे। एक ऐसे होंगे इसका यस या नो में उत्तर दिया जाता है, मतलब हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है, जिनकी शुरुआत क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। और एक होगा WH वर्ड टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है और जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता है। तो पहले हम यही समझेंगे ए नंबर, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, उनका पैसिव कैसे बनाएंगे, पहले इसको सीखते हैं। पहले देखते हैं कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, हमें सबसे पहले क्या करना है, इज एम आर इनमें से कोई एक लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा तो इज लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा मतलब बहुवचन होगा तो आर लगाना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या हो हमारा, आई हो तो आई के साथ एम लगता है। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है और एम क्या होगा, आई के साथ लगाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट रखेंगे, पहले इज एम आर फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, नॉट या नेवर। सेंटेंस में यदि नॉट आया हुआ है या नेवर आया हुआ है, नॉट या नेवर कुछ भी आया हुआ है तो यहीं पे रखेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, बाई लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये समझना है, बाई ऑब्जेक्ट करके क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में बाई ऑब्जेक्ट करके लिखा जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आ जाता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर पैसिव बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एज एम आर में से कोई एक रखना है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल या आई जो भी हो। उसके बाद नेवर या नॉट का प्रयोग करना है यदि वाक्य में दिया हुआ है, सेंटेंस में दिया हुआ है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, डज हिज फादर नॉट टीच मी। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है, तो पहले टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, मतलब एस या नो टाइप का है। तो यहाँ पे डज लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, तो हेल्पिंग वर्ब भी हम शुरुआत में लाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये हिज फादर है, और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मेन वर्ब क्या है, टीच है। तो हमने देखा था कि मेन वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वैसे भी मी जो लिखा हुआ है जस्ट टीच के बाद, यानी जस्ट मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा भी होता है। तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव बनाएंगे तो हम मी को लेंगे क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, और क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर हम मी को लेंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी से क्या बनेगा, आई सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर देखने पे पता चलता है हमको पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट नहीं रखना, हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी है और देखना है कि इज एम आर में से कोई एक रखना है। तो देखेंगे आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो वही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम लिखा हुआ है। फिर क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए, तो हमने लिख दिया आई। हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए, नॉट, क्या है इस वाक्य में, तो पता चलता है हाँ इस वाक्य में नॉट है, तो जब नॉट है तो हमने नॉट रख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। फिर क्या चाहिए, बाई ऑब्जेक्ट, तो इसका जो सब्जेक्ट था हिज फादर, ये पैसिव वॉइस में आ गया बाई हिज फादर, और हमारा सेंटेंस बन गया, कंप्लीट सेंटेंस बना। क्या बना, आई ओ सॉरी एम आई नॉट टॉट बाई हिज फादर, एम आई नॉट टॉट हिज फादर, ये पैसिव बन गया डज हिज फादर नॉट टीच मी का पैसिव, ठीक है। मतलब
डज हिज फादर नॉट टीच मी का जो पैसिव बना वो बना एम आई नॉट टॉट बाय हिज फादर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, समझते हैं। हमारे सामने एक वाक्य है ये, यहाँ पे देखेंगे कि यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब हमारी हेल्प है, और मेन वर्ब के जस्ट बाद योर रिलेटिव्स लिखा हुआ है, और ये योर रिलेटिव्स ही क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से ही क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा योर रिलेटिव्स है इसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट तो रखेंगे नहीं, पहले हम वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो योर रिलेटिव के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा। तो पता चला योर रिलेटिव्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आर आ गया। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट रखते हैं तो ये हो जाएगा योर रिलेटिव्स हो गया। फिर हमने कहा था कि नॉट या नेवर में से कोई भी हो तो रख देंगे, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे नेवर था तो हमने यहाँ पे नेवर लिख दिया। अब आती है मेन वर्ब, तो जो हेल्प था वो क्या होगा, हेल्प्ड हो गया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट था वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बाय यू बन गया। तो यू का बाय यू हो गया, तो बन गया हमारा सेंटेंस। क्या बना, हमारा जो पहले सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का वो था डू यू नेवर हेल्प योर रिलेटिव्स, जिसका पैसिव बना आर योर रिलेटिव्स नेवर हेल्प्ड बाय यू। समझ में आया होगा आप लोगों को। और आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखें एक वाक्य हमारा, डू आई रिस्पेक्ट माई अंकल। सब्जेक्ट देखें इसमें क्या है, सब्जेक्ट आई है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई अंकल है, और रेस्पेक्ट हमारी क्या है, मेन वर्ब है। तो हमने कहा था कि मेन वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ऑब्जेक्ट जस्ट मेन वर्ब के बाद रखा होता है, तो यहाँ पे माई अंकल रखा भी है। तो ये जो माई अंकल है ये क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब इसी से हमको पैसिव बनाना है, तो जब इसको लाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो रखते नहीं है हम इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो अब माई अंकल के अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर है ये, एक वचन है, तो एज लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एज लिख दिया, ठीक है। इंटेरोगेटिव में होता क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो इसलिए हमने पहले हेल्पिंग वर्ब रखा, उसके बाद माई अंकल सब्जेक्ट रख दिया। फिर रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रेस्पेक्टेड लगा दिया गया, और जो आई सब्जेक्ट के रूप में आया था वो बाई मी हो गया और कंप्लीट बन गया, इज माई अंकल रेस्पेक्टेड बाई मी। मतलब हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था डू आई रिस्पेक्ट माई अंकल, उसका जो पैसिव बना वो क्या बना, इज माई अंकल रेस्पेक्टेड बाई मी। ये हो गया कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो फर्स्ट टाइप का है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्यों की शुरुआत होती है, ठीक है, यस या नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव के, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, वो आप लोगों को आ गए होंगे समझ में, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट जो है स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं यदि उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो फिर हम कैसे उनको बनाएंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को। देखें यहाँ पे आ गया हमारा अगला बी नंबर। अब क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला है और सेकंड टाइप है। हर बार हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से होती है और इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। हर बार इस बात को याद रखना है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब यस या नो टाइप, और सेकंड टाइप का क्या मतलब है, सेकंड टाइप का मतलब है जिसमें क्वेश्चन वर्ड है ना, WH वर्ड टाइप। ये समझना है, जिनका उत्तर हाँ या ना में या यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। समझें इसको, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। पहले देखें लिखा क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, में क्वेश्चन वर्ड, ठीक, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट टाइम, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, आदि। आदि क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में वैसे ही रख देते हैं जैसे वो एक्टिव वॉइस में रखे होते हैं। मतलब ये कहने का मतलब अगर क्या जाए व्हेन, व्हाई, वेयर,
ठीक। हाउ, एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट टाइम, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स आदि यदि आते हैं तो इनको क्या करना है, जैसे एक्टिव वॉइस में रखे होते हैं वैसे इनको पैसिव वॉइस में रख देते हैं वाक्य की स्टार्टिंग में, वाक्य की शुरुआत में। और देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या करना है, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब समझना है क्वेश्चन वर्ड। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड रख देना है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज, एम, आर जो भी उचित होगा वो लगाएंगे। सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे, और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ये क्लियर हो गया। फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नेवर या नॉट। नॉट अगर नेवर वहाँ पे होगा तो नेवर रख देना है, नॉट होगा तो वहाँ पे नॉट रख देना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्रम थोड़ा याद रखना है, कुछ अंतर नहीं है। जैसे ऊपर वाला था हमने देखा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो वैसे ये भी सेकंड टाइप है। बस अंतर क्या है, जो WH वर्ड है इसको प्लस कर लिया गया है। बाकी यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट टाइप वाला ही है, इसमें ऐड किया गया है WH वर्ड को, बस हो गया। तो वैसे ही करना है जैसे पहले हम बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। बस क्या करना है, WH वर्ड जो होगा उसको वाक्य की स्टार्टिंग में, शुरुआत में रख लेना है और बन जाएगा। बनाते हैं इसको, समझते हैं कैसे बनेगा, देखते हैं, समझ में आगे। हमारे पास वाक्य है, व्हाई डू वी नॉट डू दिस वर्क। तो व्हाई डू वी नॉट डू दिस वर्क। अब इस वाक्य में हमने देखा ये क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड क्या है, व्हाई आया हुआ है। तो इसको पहले रख ही लेना है, सबसे पहले इसी को रखना है। तो यहाँ पे ये रख लिया हमने। ठीक, अब देखते हैं सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे पहचान करेंगे तो वी सब्जेक्ट है और दिस वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेन वर्ब हमारा डू है, तो मेन वर्ब के जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये दिस वर्क ऑब्जेक्ट है और बी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, मतलब यहाँ पे एक वी हमारा सब्जेक्ट है और दिस वर्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव हम ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब दिस वर्क से ही बनाएंगे। तो जब दिस वर्क से बनाएंगे तो ये वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। जब वाक्य का ये सब्जेक्ट हुआ तो इसी के अनुसार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार इसको बनाते हैं, गढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड व्हाई है तो हमने व्हाई को रख लिया। फिर इज एम आर में से कोई एक आएगा। तो अगर वर्क से बनाएंगे तो ये सिंगुलर ही होता है, वर्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है वर्क, इसलिए सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो इज रख दिया गया। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा तो वही है दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो गया। ठीक, फिर क्या चाहिए, नॉट ए नेवर, तो कुछ है यहाँ पे, हाँ है, तो नॉट हमने रख दिया, नॉट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डन हो गया, जो डू था उस थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन हो गया। फिर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा वी था, वी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, बाई अस हो जाएगा और वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ लें इसको। क्या हमने देखा कि व्हाई डू वी नॉट डू दिस वर्क, ये जो हमारा कंप्लीट क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव में क्या बना, व्हाई इज दिस वर्क नॉट डन बाई अस, कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं किया गया, WH वर्ड जैसा होता है वैसे रख देते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में जैसे हम बनाते थे वैसे ही है, बस इसमें पहले क्या रख देना होता है, प्लस करने होता है, WH वर्ड को प्लस कर दिया जाता है। जो भी वहाँ पे आता है जैसा स्टार्टिंग में रखा होता है वैसे स्टार्टिंग में रख देते हैं। आगे देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। देखें देखें पहले इसको, एक और वाक्य हमारे पास, व्हेन डज ही टीच हिज स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है व्हेन डज ही टीच स्टूडेंट। अब यहाँ पे व्हेन हमारा WH वर्ड हो गया, तो इसको तो फटाक से पहले रख दो, ये रख लिया हमने। अब पहचानो इसमें कि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हिज स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम हिज स्टूडेंट्स से ही क्या बनाने जाएंगे, पैसिव बनाएंगे। अब हिज स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो पहले हमने WH वर्ड रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर को रख दिया, और सब्जेक्ट के रूप में हिज स्टूडेंट्स रख दिया, हो गया। और इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट ए नेवर आता तो है ही नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया, टीच का होगा टॉट। और जो हमारा क्या था, देखो समझना है, जो हमारा ही था वो अंत में क्या कर दिया गया, बाई हिम ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो क्या कंप्लीट वाक्य बना, एक्टिव वॉइस था, व्हेन डज ही टीच हिज स्टूडेंट्स
इसका पैसिव क्या बना, व्हेन आर हिज स्टूडेंट्स टॉट बाई हिम। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।